हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 की। और इस वीडियो में हम कौन कौन से सेक्शन कवर करने वाले हैं, तो सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो दो सेक्शन आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। पूरे अक्टूबर महीने के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आज के इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले मंथली करंट अफेयर्स का एक और पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने अवार्ड्स, बुक ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। तो आप इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैड रिसेंटली अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन। और इस सबमरीन का नाम क्या है? हाईकून। तो ये जो सबमरीन है, अभी रिसेंटली किस देश ने इसे अनवील किया है? क्या होगा सही आंसर? तो आप लोग भी साथ में आंसर्स को मार्क करते रहें। इसका सही आंसर है ताइवान। तो ताइवान ने जो है हाईकून जो सबमरीन है, जिसे उन्होंने खुद ही देखिए इसको डेवलप किया है, इसको बनाया है, इसको निर्मित किया है, इसको अभी अनवील किया है। क्यों ये सबमरीन ताइवान ने डेवलप की? कभी भी देखें उनको ऐसा लगता है पॉसिबल कभी चाइना का अटैक हो जाए, तो इस तरह का जो खतरा होता है उसके अगेंस्ट अपनी सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस सबमरीन को अनवील किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अभी हाल ही में इंडिया और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंट ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच। ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, ये इंडिया के जो अम्बेसडर हैं अर्जेंटीना में, दिनेश भाटिया, और जो अर्जेंटीना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं सेंटियागो कैफियरो, तो इनके बीच जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो अभ्यास है, देखिए ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? तो वेन्यू इसका है सिंगापुर। यहाँ पूछा है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका हुआ है 30th एडिशन। तो वेन्यू ध्यान रख लीजिएगा, और कहाँ कहाँ किस किस के बीच में अभ्यास हुआ ये हमें याद रखना है। अब अगर बात करें कि इसमें इंडिया की तरफ से किस किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडियन नेवल शिप्स देखिए कौन कौन से हैं? रणविजय, कवारत्ती, सबमरीन है सिंधु केशरी, और एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है P8I। तो इन सभी जो ये वेसल्स हैं, इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है यागुन 3304 इनटू स्पेस। तो इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। और चाइना ने जो है इसे लॉन्च किया है नॉर्थ वेस्ट चाइना में ज़ीक्युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इस सैटेलाइट को यूज़ कहाँ किया जाएगा? तो इसका यूज़ होगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, लैंड रिसोर्स सर्वे, क्रॉप यील्ड एस्टीमेट, और जो डिज़ास्टर प्रिवेंशन है, डिज़ास्टर रोकथाम, और जितने भी रिलीफ वर्क हैं उनके लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा। और इस सैटेलाइट में अगर बात करें कि कौन सा व्हीकल यूज़ हुआ है, कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ है, लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी युआन, रेनमिनबी करेंसी है, प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री साइन MOU टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए किन दो देशों ने समझौता किया है? तो अभी रिसेंट इसमें MOU साइन हुआ है इंडिया और UAE के बीच। इस MOU को साइन किया है इंडिया के जो कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और इसमें UAE को रिप्रेजेंट किया है उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर सुल्तान अल ज़बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट। G20 जो संसद अध्यक्ष शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, इसको ये किस देश ने करी है? ये हो चुका है ये समिट, तो इसे होस्ट किया है इंडिया ने।
इसे ऑर्गेनाइज़ किया इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा ये समिट कहाँ पे हुआ है, इंडिया में भी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है इसे लॉन्च किया किस देश ने, इजराइल ने। ये जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स है इजराइल ने जिसे लॉन्च किया है, ये एक रिस्पॉन्स था। किसका रिस्पॉन्स था, हमास के द्वारा जो एक सरप्राइजली अटैक हुआ था इजराइल पे, तो उसी का ही जवाब देने के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को शुरू किया था इजराइल ने। हमास तो है ये फ़लस्तीन की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इजराइल पर जो है हमला कर दिया था। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन MOU ऑन सिक्योरिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन एंड कोऑपरेशन ऑन पावर एंड इंटरकनेक्शन। सो भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग हासिल करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है फ्रेंड्स इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। अच्छा, अगर फ्रेंड्स कोई MOU साइन हुआ है तो इंडिया की तरफ से वो MOU किसने साइन किया, ये क्वेश्चन भी बन जाता है एग्ज़ाम में। तो इसमें देखिए MOU साइन किया है इंडिया के पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने, और सऊदी अरेबिया से कौन थे, उनके एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल्लाजीज़ बिन सलमान अल सऊद। मेन उद्देश्य क्या है इसका, सहयोग करना किस फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी इफिशियंसी, ग्रिड इंटरकनेक्शन, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये सभी जो एरिया है इसमें सहयोग करना एक दूसरे का, इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन अ 5-year रोड मैप टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड डिफेंस कोऑपरेशन रिसेंटली। भारत और किस देश ने देखिए जो अपना रक्षा सहयोग है उसको एक्सपेंड करने के लिए 5 साल के रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। तो ये सहमति व्यक्त हुई है इंडिया और तंजानिया के बीच। तंजानिया जो है फ्रेंड्स ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है इसकी डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट कौन है, समैया सुलहू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो 23rd जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की। तो ये अध्यक्षता किसने ली है, श्रीलंका ने। श्रीलंका के पास इसकी चेयरमैनशिप कब तक रहेगी, 2025 तक। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रूपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमासिंघे, और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल इंश्योरेंस। तो AIBD जनरल इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, तो अभी इसके लिए चुना गया है इंडिया को। ये इंडिया का एज अ प्रेसिडेंट दूसरी बार जो है इंडिया का टर्म होगा। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न। भाई जो इंडिया के सिटीजन इजराइल से वापस आना चाहते हैं उनके लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसी दौरान देखिए जो भी इंडियंस वहाँ पे फंस गए उनको वापस लाने के लिए, भाई जो आना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया। इस ऑपरेशन की अनाउंसमेंट किसने की, डॉक्टर S जयशंकर ने। इजराइल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग, और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ चेयर्ड द 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर एनर्जी पे, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही, UAE इज़ द राइट आंसर।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या नए प्राइम मिनिस्टर के लिए किसे चुना गया है। तो अब न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के 42 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और किसे ये रिप्लेस करेंगे? क्रिस हॉपकिंस को। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री। तो ये जो कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास किस देश में हुआ जिसमें इंडियन आर्मी ने कौन सा मेडल जीता? मेडल ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की को रिप्रेजेंट किया था गोरखा राइफल्स की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ को चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 18th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन इन हनोई। तो अपने वियतनामीज काउंटर पार्ट जिनका नाम क्या है? बुई थान सॉन, इनके साथ 18वीं जो भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक है, इसकी सह अध्यक्षता किसने की? तो इसकी सह अध्यक्षता की है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। वियतनाम की बात करते हैं तो कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट कौन है? वो वान थुओंग। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली किस कंट्री ने कंडक्ट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबील वेपन सिस्टम। तो अपनी देखिए प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करने के लिए अबाबील जो हथियार प्रणाली है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं करंट में अनवर अल हक कक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी नोबल लिटरेट राइटर और पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया, इनॉग्रेट किया है कौन सी कंट्री में? तो कौन सी कंट्री में किया है? आंसर इज वियतनाम। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2023 में इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी की मीटिंग हुई और ये मीटिंग हुई एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली में। पूछा क्या है कि इस मीटिंग का कौन सा एडिशन हुआ? तो इसका एडिशन हुआ 21। अब इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से कौन थे? ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की साइड से थे एयर वाइस मार्शल आशीष बोहरा। तो ये दोनों तरह से ध्यान रखें, मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। एडिशन कौन सा हुआ? 21। और इंडिया के साइड से कौन थे? आशीष बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फायर टेस्ट फ्रॉम अ शिप। तो एक शिप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फायर टेस्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? द राइट आंसर इज जापान। अब देखो, ये जो फायर गन है इससे क्या होगा? जो भी देखिए एयर थ्रेट होते हैं, मान लीजिए कोई हवाई हमला हो जाए तो उससे अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है IQ एयर। तो इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर चाइना का बीजिंग शहर और इसी में सेकंड नंबर पे है इंडिया की मुंबई सिटी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच हुई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच और इसमें इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किसने किया है? द राजपूत रेजिमेंट की बटालियन ने। नेक्स्ट, तमिलनाडु हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन अ स्मार्ट टेक प्रोजेक्ट। तो एक स्मार्ट टेक प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया? आंसर यूनाइटेड किंगडम। मेन इसका पर्पस क्या है? सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसी के लिए तमिलनाडु ने UK गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट है देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द MOC बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को डेवलप करने पर भारत और किस देश के बीच MOC को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी हुई है इंडिया और जापान के बीच।
रिसेंटली तो है अभी किस कंट्री ने देखिए इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा की अनाउंसमेंट की, ताकि वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट किया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो भारतीयों के लिए मुफ्त वीज़ा की घोषणा की है किस कंट्री ने? श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्टेड अ जॉइंट एरियल एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद जापान एंड यूएस? तो जापान और यूएस के साथ मिलकर एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया किसने? साउथ कोरिया ने। ये एक्सरसाइज पहली बार है, इन तीन कंट्रीज़ के बीच में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है। और ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? कोरियन जो पेनिनसुला है उसके साउथ में जो है इसका आयोजन किया गया। यूएस की बात करें, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वोन, प्रेसिडेंट है यून सुक येओल, प्राइम मिनिस्टर है हान दक सू। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिको अभी किस कंट्री के चौथी बार जो है ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? तो रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के चौथी बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर। स्लोवाकिया की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल है इसकी ब्रातिस्लावा, करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2020 बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान? और ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई? उत्तर कजाकिस्तान में। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा एडिशन शुरू हुआ है इसका, तो इसका हुआ है 7th एडिशन। कब तक ये एक्सरसाइज चलेगी? 11 नवंबर तक देखिए एक्सरसाइज चलेगी। तो क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेंगे कि एक्सरसाइज कब तक चलेगी, ये पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच हुई, इंडिया और कजाकिस्तान के। और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट इसमें किया डोगरा रेजिमेंट की बटालियन ने। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ तो हो गई है कंप्लीट। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और इसका मैस्कॉट का नाम क्या है? तो मैस्कॉट का नाम है ब्लेज एंड टोंक। ब्लेज जो है ये फीमेल मैस्कॉट है और जो टोंक है ये मेल मैस्कॉट है। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फॉर्मेशन हुई इसकी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जनरल मैनेजर है वसीम खान और मेंबर्स कितने हैं? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट इन एशियन गेम 2023? तो फ्रेंड जो एशियन गेम्स हुए थे ना, ये हुए थे कहाँ पे? चाइना के हांगझोउ में। एशियन गेम में और एशियन पैरा गेम्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट हुआ था उसमें गोल्ड मेडल किस कंट्री ने जीता है? इंडिया ने। और इस टीम में कौन कौन थे? सरबजीत सिंह, अरुण सिंह चीमा एंड शिवा नरवाल। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मेन स्क्वैश टीम इवेंट। तो इंडिया ने किस कंट्री को हराकर मेंस की जो स्क्वैश टीम इवेंट है इसमें गोल्ड मेडल जीता, वो भी एशियन गेम्स में? तो इसमें इंडिया ने हराया था फाइनल में पाकिस्तान को और जीता कौन सा मेडल? तो मेडल ध्यान रखेंगे गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया के मुरली श्रीशंकर, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो मेंस की जो लॉन्ग जंप इवेंट होता है, लंबी कूद इवेंट होता है, उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अब कितनी इनकी बेस्ट जंप रही थी, कितने मीटर की इन्होंने जंप की थी जिसके साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता? तो इनकी जंप रही थी 8.19 मीटर की। इसी इवेंट में अगर बात करें, गोल्ड किसने जीता? चाइना के वांग जियानान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जो पारुल चौधरी है उन्होंने एशियन गेम में जीता गोल्ड मेडल। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब देखिए, पारुल चौधरी ने जीता है गोल्ड मेडल और ये बिलोंग किससे करती हैं? इनका संबंध है स्टीपल चेस से। तो पारुल चौधरी ने वुमेंस की 5000 मीटर जो रेस है उसमें गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले इन्होंने देखिए जो वुमेंस की 3000 मीटर जो स्टीपल चेस रेस थी उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। तो ये उनका एशियन गेम्स में सेकंड मेडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तजिंदर सिंह तूर।
तो तजिंदर सिंह तूर ने एशियन गेम्स में जो है कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इनका संबंध किससे से है? शॉट पुट से। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, आपसे स्पोर्ट्स पूछ लेंगे या आप लोगों से मेडल पूछ लेंगे। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंडिया की अदिति अशोक जो है इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की बाय क्लिंचिंग अ फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेंस इंडिविजुअल इवेंट एट द 19th एशियन गेम्स। तो इन्होंने वुमेंस के इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और कौन सा मेडल जीता था अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। अब किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे है? गोल्फ से। तो ये बोल सकते हैं कि इससे पहले गोल्फ में वुमेंस ने कभी कोई मेडल नहीं जीता था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए इंडिया की अनु रानी ने जीता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इनका संबंध किससे है? जैवलिन थ्रो से। और ये जैवलिन थ्रो में इंडिया का देखिए एशियन गेम्स की हिस्ट्री में पहली ये वुमेन बनी जिन्होंने जैवलिन में मेडल जीता है, गोल्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम जिन्होंने ईरानी कप 2023 जीता? तो ईरानी कप का जो टाइटल है ये जीता है किसने? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसमें फाइनल में सौराष्ट्र की टीम को डिफीट किया था और ये रेस्ट ऑफ इंडिया का 30वां ईरानी कप टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? देखिए गोल्ड। उनकी कितनी थ्रो थी जिसके साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो उनकी थ्रो रही थी 88.88 मीटर की। तो ये भी पूछ सकते थे कि एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो ये भी हमें याद रखना है, गोल्ड मेडल। सारे देखिए नहीं याद रख लीजिएगा, तो मेन तो आप लोग ज़रूर याद रख लें। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज़ मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो एशियन गेम्स में इंडिया की जो मेंस की हॉकी टीम है उन्होंने किस कंट्री को हराकर जीता गोल्ड मेडल? तो इसमें हराया था उन्होंने किस कंट्री को? जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप? तो इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को डिफीट किया था फाइनल में। फाइनल मैच हुआ था काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। और ये चैम्पियनशिप किस देश ने जीती? तो ये जीती है फ्रेंड्स इंडिया ने। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा कि इंडिया ने फाइनल में डिफीट किससे किया? पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी, इन्होंने वुमेन्स डबल में देखिए जीता है एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है टेबल टेनिस की। ये कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करती हैं? टेबल टेनिस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप? तो वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी इंडियन के द्वारा ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। और सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने जस्ट 63 बॉल में अपनी 100 को कंप्लीट की। इससे पहले माइलस्टोन जो है अचीव किया था कपिल देव ने, उन्होंने 72 बॉल्स में 100 बनाई थी। लेकिन अब किसके नाम पे है रिकॉर्ड? रोहित शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ वॉन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2023? तो सितंबर के लिए जो ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है ये अवार्ड जीता है चमारी अथापत्थु ने। और अगर यही बात करें सितंबर में मेंस की तो किसने जीता? इंडिया के शुभमन गिल ने। नेक्स्ट देखिए, विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? 2028 में देखिए जो ओलंपिक्स होंगे उसमें किस स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है? तो कुछ नए स्पोर्ट इंक्लूड किए गए हैं जैसे स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट वुमेन्स हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो जो महिला हॉकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन किस स्टेट में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया झारखंड में। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं दातो तैयब इकरम, उन्होंने इसकी ट्रॉफी को जो है अनवील किया। साथ ही में जो इवेंट का मेस्कॉट था जूही, इसको भी अनवील किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया की रोशिबिना देवी नाओरेम, इन्होंने वुमेन्स की 60 केजी कैटेगरी में जीता कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इनका संबंध किससे है? वुशु से। और वुशु में जो है ये कंट्री का पहला जो है मेडल है, तो इसलिए याद रखिएगा। Who has become the fastest player in the history of the ICC Men's ODI World Cup to complete 1000 runs? 1000 रन वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो सबसे तेज करे हैं डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सार्डिनिया, इटली? तो ये जो अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई, ये इटली में हुई और ये चैंपियनशिप किसने जीती? रौनक साधवानी ने। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ हिट द हाईएस्ट एवर T20 टोटल इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री? तो भाई किस टीम ने देखिए अभी भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो ये अभी रिसेंट किस टीम ने बनाया है? पंजाब। पंजाब ने जो है अभी ये स्कोर बनाया आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट, और कितना था स्कोर? 275। तो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब ने इस हिस्ट्री को क्रिएट किया आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री टॉप इन अ मेडल टेबल इन एशियन गेम्स 2023? तो एशियन गेम्स जो हुए थे उसकी मेडल टेली में कौन सी कंट्री ने टॉप किया? तो इसमें नंबर 1 पे थी चाइना। चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, टोटल है 383। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है मेडल टेबल में जो है इंडिया को पोजीशन मिली थी 4th। इंडिया ने टोटल मेडल्स जीते थे 107, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 थे ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स वुमेन बैडमिंटन टीम जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता 37th नेशनल गेम्स में? तो किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल जीता? आंसर इज असम। और अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में किसने जीता था? कर्नाटका ने। 37 नेशनल गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए? ये हुए गोवा में। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2023 में हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 2000 रन इन ODI? तो वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर यहाँ पे होगा शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबू धाबी मास्टर्स 2023 का टाइटल किसने जीता? द राइट आंसर इज उन्नति हुड्डा। तो इन्होंने जीता अबू धाबी मास्टर्स 2023 का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया विद अ न्यू एशियन गेम्स रिकॉर्ड इन मेंस हाई जंप T47 एट द एशियन पैरा गेम्स 2022? एशियन पैरा गेम्स भी चाइना के हांगझो में हुए थे देखिए, और इसमें पुरुषों की जो हाई जंप T47 इवेंट हुआ था उसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? निषाद कुमार ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंस की हाई जंप T63 इवेंट की बात करें तो T63 में किसने गोल्ड मेडल जीता? आंसर शैलेश कुमार। और एशियन पैरा गेम्स कहाँ पे हुए? हांगझो चाइना में। नेक्स्ट देखिए, रुबीना फ्रांसिस हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन पैरा गेम्स, शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब अगर डायरेक्ट पूछ लेते कि रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। नेक्स्ट देखिए, सचिन साजेराव खिलाड़ी, इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अगर बात करें सचिन साजेराव खिलाड़ी की, तो किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध है शॉट पुट यानी गोला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 4th एशियन पैरा गेम्स? तो देखिए एडिशन कौन सा था एशियन पैरा गेम्स का? 4th। कहाँ पे ये गेम्स हुए ये भी हमें याद रखना है, चाइना के हांगझो में। और इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते? 111, जिसमें से अलग अलग अगर याद करें तो 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 है ब्रॉन्ज मेडल। और रैंक कितनी रही इंडिया की? 5th। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस कंट्री ने जो है एशियन पैरा गेम्स के मेडल टेबल में टॉप किया है? तो इसका आंसर होगा चाइना।
चाइना ने 521 मेडल्स जीते। तो चाइना एशियन गेम्स में भी देखिए सबसे आगे रहा था और पैरा गेम्स में भी। और एशियन गेम्स में भारत जो था वो था 4th नंबर पे, और अगर एशियन पैरा गेम्स की बात करेंगे तो भारत इसमें था 5th प्लेस पे। ये हमें फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आज के सभी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। सो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारी मंथली करंट अफेयर्स की जो और भी वीडियोस हैं उनको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे देखिए फ्रेंड्स आप अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर मिलेंगे आपको अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।